हमारे साथ हैं उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी। आज मसूरी में एक गीत की शूटिंग के लिए पहुंचे, तो आइए आज बात करते हैं कि क्या कुछ खास अपने दर्शकों को इस बार नेगी जी देने वाले हैं। नेगी जी आज मसूरी में है, आज मौसम भी, बारिश भी काफी हो रही है, यहाँ पे आप शूटिंग के लिए आए हैं, तो क्या कुछ आप नया देने वाले हैं अपने दर्शकों के लिए? जी, अब ये मैं 2-3 महीने में एक आध गीत डाल देता हूँ YouTube पे, अपने चैनल पे। तो आज भी एक नया गीत है मेरा, उसकी शूटिंग के लिए फूल चाहिए थे, तो फिर हम ये कंपनी गार्डन में आ गए हैं और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो गीत की कुछ लाइनें यहाँ पर हो जाएं। और कंपनी गार्डन के सभी लोगों ने यहाँ पे बड़ा कोऑपरेट किया है, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है, तो हम चाह रहे हैं इसको एक्सपोज करें, इस गार्डन को बेहतर ढंग से जितना कर सकते हैं। नेगी जी काफी लंबे समय से आप उत्तराखंड के गीत गा रहे हैं और आपके जो चाहने वाले हैं वो 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल की युवा तक है, तो इस बार आप क्या कुछ उनके लिए खास दे रहे हैं? अब खास क्या है, आप लोग सुनते आ रहे हैं, पिछले 48 साल हो गए हैं मुझे इस लाइन में, और लगातार मैं लोगों को मनोरंजन कर रहा हूँ, गीत लिखता जा रहा हूँ। तो यही है, मैं अब विषय प्रेम के गीत हैं या किसी दूसरे विषय के गीत हैं, वो मैं बार बार इसमें डालता रहता हूँ। और ज़्यादातर नौजवान बच्चे भी आ गए हैं, बहुत सारे नए बच्चे इस लाइन में आ गए हैं, उनका भी काम देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और मैं भी उनके पीछे पीछे मैं भी लगा हुआ हूँ, जहाँ तक हो सके कर रहा हूँ। नेगी जी आपके ज्यादातर गीत जो है पहाड़ में खुदेड़ गीत हो बोलते हैं हम जिसको, और प्रकृति से लेकर राजनीति से लेकर तमाम सारे विषयों पे आपने गाए हैं। और लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह आपने 2006 में एक गीत गाया था नौछमी नारायण, उस 2005-06 में जो गीत गाया था, तो उस तरह का कोई धमाका आप करने वाले आने वाले दिनों में? क्योंकि जिस तरह राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे, तो कहने के आपको महसूस होता है इस तरह कोई गीत अब होना चाहिए। सेम चीज तो आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार, लेकिन उसका रूप बदलते रहते हैं। अभी जैसे ये भर्ती घोटाले का जो प्रकरण हुआ था, उसमें मैंने एक गीत लिखा था, और वो लोकतंत्र माँ है ना, तुम जन सेवक राजा भे गया लोकतंत्र माँ, हम प्रजा का परजय रह गया लोकतंत्र माँ। तो ये लाइनें थी उसमें, और लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होना चाहिए, परिवारवाद, परिवार के ही लोग लगे, तो ये अच्छी वो नहीं था। और इसका लिए आंदोलन भी किया लोगों ने, नौजवानों ने, बेरोजगार बच्चों ने आंदोलन किया और नाराज़गी भी व्यक्त की अपनी, और नाराज़गी होना भी स्वाभाविक था। ये एक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड राज्य के लिए, और उसमें उन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, लोगों ने भाग लिया, सब लोगों ने इसमें। आपने वो मंजर तो अभी भी हमारे आंखों के आगे आता है, गांव के गांव जो हैं आंदोलन सड़कों पे उतर आए थे, इस उम्मीद से कि एक दिन हमारे बच्चों का भविष्य इस राज्य में, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये संवेदनशीलता हमारे नेताओं में भी आनी चाहिए, हमारे सरकार में भी को संवेदनशील होना चाहिए, और उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उत्तराखंड में जिस तरह तमाम घोटाले, भर्ती घोटाले जैसे आपने जिक्र किया, तमाम सारे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे वो पिछली सरकारों के रहे हों, चाहे वर्तमान सरकार किसी भी सरकारी कार्यकाल में रहे हों, उससे कहने के जो उत्तराखंड का जो युवा है वो खुद को अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो आपको लगता है इस पे ऐसा कोई गीत अब नया होना चाहिए, जिससे जिस तरह जो है एक 2005-06 में आपने धमाका किया था, उस तरह कोई नया फॉर्मेट में? का जमाना था ना, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हर चीज एक जैसी ही नहीं दी जा सकती है, उसके रूप बदलते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी इस आंदोलन में भी एक गीत बनाया, लेकिन अब पहले कैसेट में जो है वो फॉर्मेट अलग था, लोगों के घर घर तक पहुंचने का था। आज यूट्यूब का ज़माना है, तो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वही उस पे करते हैं, और बाकी इन गीतों के अलावा बच्चों को देखने के लिए बहुत कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा इसको महत्व नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो सिंसियर लोग हैं, या जो लोग इस किस्म के चीज़ें पसंद करते हैं। तो लेकिन इसके अलावा भी मैं केवल इसी पे बंद कर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं लोक गायक, लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं लोक गायक की तरह हर एक की पसंद के गीत गाना चाहता हूँ।
और मैंने देखा कि आप लोग पत्रकार लोग राजनीतिक गीतों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन मुझे वो गांव के लोग भी देखने हैं, है ना, जो हमारे गांव के माहौल के गीत हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए गीत हैं, जो हमारे प्रेम के गीत हैं। तो मैं उन गीतों को भी स्थान देता हूं अपने उसमें। और ये राजनीतिक कभी कभार होता है, मैंने जब समय था, कैसर का जमाना था, मैंने लिखा, दोनों सरकारों की नीतियों पर व्यंग किए हैं मैंने, और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन उसी फॉर्मेट में किया जाए ये जरूरी नहीं। नेगी जी, आप चलो ये तो रही गीतों की बात, अभी तक हमने जो बात की प्रेम के गीत हो, राजनीति पे गीत हो, लेकिन एक उत्तराखंड के नागरिक के तौर पे जिस तरह उत्तराखंड में ये सब चल रहा है, तो उसको देख के कहीं आपके मन में पीड़ा होती है? क्यों नहीं होगी, मेरे ही मन में नहीं, हर एक व्यक्ति के मन में, जो उत्तराखंडी है हर एक व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है कि इस देवभूमि में, इस उत्तराखंड राज्य में, एक छोटा सा राज्य है हमारा, पहाड़ी राज्य है, यहाँ लोग बहुत सीधे सरल लोग भी हैं, और कुछ चालाक चकड़ेत बोलते हैं जिनको, चकड़ेत लोग अगर उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो गलत है। और बाकी माफिया तंत्र यहाँ पे पनपने नहीं देना चाहिए, वो चाहे आपका खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, है ना, तो ये इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में। लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए इन्होंने अपने लिए जगह बना ली है, और जगह बना ली है, और उसमें जो है, उसमें हमारे जो राजनीतिक हैं लोग हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लगता है, उनका भी, उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता है ये चीज़ें। और इससे पहले भी कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जैसे भर्ती घोटाले में क्या नाम था उनका, उन महाशय का मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मनराल थे शायद कुमाऊं के, और एक इधर के थे उत्तरकाशी की तरफ के, हाकम सिंह जी। तो इनको हाकम कौन बनाता है? ये इस लेवल तक कैसे पहुंचते हैं? तो हमारे नेताओं के जरिए, सत्ता के लोग जो हैं, जब उनके बरद हस्त उनके सर पे रखते हैं तो फिर हाकम पैदा होते हैं, ये मनराल पैदा होते हैं, इस किस्म के लोग तभी पैदा होते हैं। अगर उनको वहीं पे रोक दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। और आज आप सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, और जनता भी धीरे धीरे समझने लगी है। तो सरकारों को सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसे लोग न पनपें इस राज्य में, और उनको वहीं पे जब भी सर उठाते हैं वहीं पे अगर उनको कुचल दिया जाता तो आज ये घटनाएं नहीं होती। वो बच्ची जो मारी गई वो रिसोर्ट में, है ना, अंकिता, तो ये कैसे मारी गई? अब जब वहां भी आप अगर उसके गहराई में भी जाते हैं तो पता लगता है कि वो भी एक नेता था, उसी के जिनका वो रिसोर्ट है। और ये भी सुनने में पढ़ने में आ रहा है कि कुछ और नेताओं जो विधायक हैं उनके भी रिसोर्ट वहां पर हैं। 3 रिसोर्टों में हो क्या रहा है? क्या अगर सारे रिसोर्ट में यही सब हो रहा है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सरकार को इस पे दृष्टि रखनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए, ये भविष्य में न हो, इस किस्म की जघन्य कांड न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, यही बोला जा सकता है। नेगी जी, जैसे कि हाकम सिंह की आपने बात करी, उत्तराखंड में भी चर्चा बना हुआ है हाकम सिंह का नाम, आपको लगता है जो तालाब है उसकी हाकम सिंह, ये छोटी सी मछली है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उन पे तो अभी तक कहीं हाथ नहीं पहुंचा है, शिकंजा नहीं कसा गया है, क्या लगता है? हाकम सिंह को टूल बनाया है तो उन्हीं लोगों ने तो बनाया है, मैं वही कहना चाहता हूँ। उसको एक टूल बनाया है, वो लोकल आदमी था इसलिए उसको टूल बना दिया कि इसके माध्यम से ही ये सारे काम होंगे। तो उनको पैदा इन्हीं लोगों ने किया है। आज भले ही वो इनका टूल बन जाता, लेकिन कल को वो खुद ही वो बन जाता, फिर वो अपने टूल पैदा करता। तो ये सब चल रहा है इसलिए कि सरकार, शासन की नज़र वहां तक नहीं जा रही है, या जा भी रही है तो सरकार जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकारों को इन चीज़ों को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को पैदा नहीं होने देना चाहिए इस उत्तराखंड में। नेगी जी, अभी बहुत सारे लोग गायक हैं उत्तराखंड में, गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, जौन सारे तमाम ऐसे गायक उभरते हुए आ रहे हैं लगातार गाने। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके गीतों में फुहरता ज्यादा दिखती है, पश्चिमी संस्कृति के संगीत हो उसका प्रयोग ज्यादा किया है। तो आपको लगता है इससे उत्तराखंड देवभूमि में कुछ इस तरह का प्रचलन ठीक नहीं है? नहीं सिलजवाल जी, असल में जज, उसके लिए जज मैं नहीं हूँ। जज है हमारी जनता, हमारे श्रोता, सुनने वाले। वो निर्णय लें कि उन्हें कैसे गीत सुनने हैं। उन्हें अगर
भाई पब्लिक अगर फुहड़ता के गाने सुनेगी तो कलाकार तो बनाएगा, उसको तो अपना चैनल चलाना है ना। लेकिन अगर जनता उसको रिजेक्ट कर देगी एक बार के बाद, लोग देखेंगे नहीं उसको, तो वो भी समझ जाएगा कलाकार के नहीं यार ऐसा नहीं चल पाएगा, यहाँ मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तो ये निर्णय जनता के हाथ में है। जनता को सोचना है कि वो अपने घर में कैसे गाने बजाना चाहती है, अपने बच्चों को कैसे गाने सुनाना चाहती है। एक लास्ट सवाल है, देखिए आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम। आपने कई सरकारें यूपी से लेकर उत्तराखंड की तमाम देखी है, तो उत्तराखंड के जो सियासतदान हैं उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहती है? इस देवभूमि किस तरह का कल्चर होना चाहिए? सियासतदानों को मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, मैं तो अपनी भड़ास निकाल देता हूँ आप ही लोगों के माइक के जरिए, या फिर कुछ थोड़ा बहुत लिख के कर देता हूँ। उनको सलाह देने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन हमें जो चीज़ बुरी लगती है हम उसको व्यक्त करते हैं, और लोग उसको आंदोलन के जरिए व्यक्त करते हैं। अपने गुस्से को व्यक्त करना चाहिए, गुस्सा व्यक्त करना चाहिए, ताकि उन्हें डर रहे कि अगली बार वोट मांगने हम किस मुंह से जाएंगे, है ना। तो ये तेवर जनता को दिखाने चाहिए, अपने नेताओं को, ताकि वो इस सहमे हुए रहें कि यार वोट मांगने जाना ये काम नहीं करना है। तो जैसा कि आपने नेगी जी को सुना, तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, चाहे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया और कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त की कि उत्तराखंड देवभूमि, इस तरह का कल्चर यहाँ पे विकसित नहीं होना चाहिए। सुनील सिलवार, उत्तराखंड तक, मसूरी।